अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो थी डिस्कस की थी लास्ट 2-3 लेक्चर्स में। तो अब ये हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि जी जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, देन जी स्टार दिस पेयर जी विद टुगेदर विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करे। और सेकंड का प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो हम फिर कहेंगे कि G टुगेदर विद दैट बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। अब जब हम ये कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बहुत डिटेल से हमने लास्ट टाइम भी किया। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास स्टार है वो एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड एवरीवेयर ऑन जी। पहली चीज क्या है, कंडीशन 1, स्टार इज डिफाइंड एवरीवेयर ऑन जी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो ये जो जब हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ठीक है, तो फंक्शन जब हमने कह दिया तो इट मीन कि दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर। और जब हम ये कहते हैं कि ये G क्रॉस G से G में है, तो इट मीन कि ये क्लोज भी है। और क्लोज का मतलब क्या है कि जब भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे आप उसी सेट में रहेंगे। तो जब ग्रुप होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट हो, सेट में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो। और तीन प्रॉपर्टीज फिर क्या हो गई कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि हर एक एलिमेंट जो है उसका इनवर्स होना चाहिए। तो ऐसा जो सेट है उसे हम कहेंगे कि वो ग्रुप। और ये फर्दर एक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है कि अगर ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी उसे हम कहेंगे अबिलियन ग्रुप। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है उसे हम कहेंगे कि वो अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन जो है इसको हम अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अबिलियन जो है दिस इज फ्रॉम एबल। तो ये नेम है एक साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का, एबल। तो वहां से हम इसे अबिलियन ग्रुप कहते हैं। जी क्लियर है? कोई चीज पूछने वाली हो तो पूछ सकते हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन हमें क्लियर हो कि ग्रुप में एक सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन, और उसमें ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। सर जी बाइनरी ऑपरेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है इसका भी बता दें। जी तो सर जी बाइनरी ऑपरेशन की फर्स्ट कंडीशन जो है। जी, फर्स्ट कंडीशन हमने डिटेल में ये लास्ट टाइम भी किया था कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन, ये दो चीजें हैं ना, ये असल में फंक्शन है। ये दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। इसका मतलब कि दो चीजें हमने देखनी होंगी कि स्टार इज डिफाइंड एवरीवेयर। ठीक है, जी के हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइन हो, ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जी इज क्लोज अंडर स्टार। और टुगेदर इन दोनों को मिला के लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, तो दो चीजें ये हमने देखनी होती हैं कि वो हर जगह वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, दूसरी ये है कि क्या वो क्लोज है। जी अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ग्रुप की। तो हमारे पास पहले जो सिंपल बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन।
तो हमें एक सेट चाहिए। तो सबसे पहले ये सेट, क्योंकि बेसिक सेट हमारा ये सेट ऑफ इंटीजर ही है, इस पे एलिमेंट ये होते हैं प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो ये जो z है अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। इसमें देखें सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो रही है एंड सो ऑन। इसमें जो जीरो एलिमेंट है दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, और ये भी हमने देखा कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन होल्ड करती है। जीरो इज आवर आइडेंटिटी, और 1 का इनवर्स -1 है, 2 का इनवर्स -2 है, 3 का इनवर्स -3 एंड सो ऑन। तो ये ग्रुप है, और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इस वजह से ये अबिलियन ग्रुप है। और इसी तरह से अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर लें, दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज आल्सो अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अगेन सारी प्रॉपर्टीज हम पीछे देख चुके हैं कि एडिशन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। जीरो इसमें आइडेंटिटी है, और जीरो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और हर एलिमेंट अगर इसमें लेंगे तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपका एडिटिव इनवर्स है। तो ये ट्रिवियली ये जो है ये सेट ग्रुप्स हैं। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स इज आल्सो अ ग्रुप। ठीक है, ये जब मैं ये डबल करूं तो दिस मीन के सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो एन अबिलियन ग्रुप। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे अंडर एडिशन ग्रुप है। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, इसमें से अगर आप जीरो एलिमेंट निकाल दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होगा। और इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर जो है, इसमें से अगर आप जीरो एलिमेंट निकाल दें, क्योंकि जीरो एलिमेंट का कोई इनवर्स नहीं होता, तो दिस इज आल्सो अ ग्रुप। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसमें से जीरो एलिमेंट निकाल दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। तो इन तीनों में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है। ठीक है, 1 रैशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। ठीक है, तो ये 1 जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पर कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं, x कोई एलिमेंट हो, तो उसका इनवर्स क्या है, वो 1/x है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो अगेन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप क्यों है, क्योंकि अगेन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एसोसिएटिव भी होता है, ये कम्यूटेटिव भी होता है, और इसमें 1 एलिमेंट आइडेंटिटी है, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है सिवाय जीरो एलिमेंट के। तो ये जहन में रखें कि इन जनरल ये ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर अगर लिखा हो, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखा हो, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें जीरो, इसमें एक एलिमेंट जीरो है दैट डज नॉट हैव नो इनवर्स। इसका कोई इनवर्स नहीं है, इसको किसी भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता इस सेट में जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, इस वजह से ये ग्रुप नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर जो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। और कब ग्रुप होंगे, जब हम इनमें से जीरो एलिमेंट निकाल देंगे। तो जब जीरो एलिमेंट निकाल देंगे तो फिर ये ग्रुप बन जाएगा। और इसी तरह से आपके पास ये जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर
अंडर मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने कहा कि ये अंडर एडिशन तो ये ग्रुप है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। Z is not a group under multiplication। क्यों नहीं है ग्रुप ये? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि इसमें जीरो, वही जीरो इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो आप कोई एक रीजन भी बता सकते हैं, लेकिन जीरो इसमें भी एक जीरो एलिमेंट है और जीरो का है इन्वर्स नहीं होता। इन Z। इसके अलावा भी बाकी एलिमेंट जो हैं, जैसे 2 है, 2 का इन्वर्स क्या होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन? 1/2, वो भी इस सेट में नहीं है, और बाकी भी किसी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम ये भी लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, ये सेट ये होता है 2 3, तो ये क्यों ग्रुप नहीं है? आइडेंटिटी नहीं, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या कह को होगी? जीरो एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। इसके अलावा कोई, इसके अलावा जाहिर है आइडेंटिटी भी नहीं है, और इसी तरह इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम है जो कि हमने पढ़े हुए हैं। सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन नंबर्स के बारे में ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हम इनको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और सेट अगर और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारे के सारे जो अभी हमने सेट कंसीडर किए हैं ये सारे ही इन्फिनिट है। इस वजह से ये ग्रुप भी सारे के सारे ये इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल अगर आपने कोई और, अब देखिए एग्जांपल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो अब कोई और सेट आप बता सकते हैं जो आपने पढ़ा हो? एक और सर क्यू प्लस भी ग्रुप नहीं है। क्यू प्लस अंडर व्हाट? अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, ऑब्वियसली इज नॉट अ ग्रुप। क्यों नहीं है ग्रुप? अगेन जीरो नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर देखें क्या ये ग्रुप है? क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। तो क्या ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है? यस सर, ग्रुप है, सर है। बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। देखिए जब हम ये लिखते हैं ना क्यू प्लस, तो इसका मतलब ये सेट है, सेट ऑफ द फॉर्म दिस, कि पी और क्यू जो है ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 भी है, तो 1 जो है इस सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तो है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो और इसके अलावा p ओवर q का इन्वर्स क्या होगा? q ओवर p, और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई और एग्जांपल? कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से आप अगर बाइनरी ऑपरेशन बदल दें, जैसे कि इसी सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये अगर हम ये ले लें कि ये सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और लास्ट टाइम ये हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था कि डिफाइन, अब देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना होगा ए बी ओवर 2। तो ये बाइनरी ऑपरेशन को हम लास्ट टाइम एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो और इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं कि ये हमने लास्ट टाइम किया था कि ये एसोसिएटिव भी है, हमने एग्जांपल्स भी किया हुआ है, ये एसोसिएटिव भी है। इसमें हमने आइडेंटिटी भी निकाली हुई थी। इस सेट में आइडेंटिटी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होगी?
सर 2 2 होगी, बी की वैल्यू 2 है सर। तो आंसर ए आ जाएगा। तो 2 इज आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होगा ए का? बी की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि आंसर 2 आ जाए। तो वो क्या होगा? बी की वैल्यू पुट कर दे 4/a। ठीक है, तो ये जो स्टार है ये एसोसिएटिव है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें 2 आइडेंटिटी है। और तीसरी प्रॉपर्टी की है क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, इनवर्स क्या होगा? 4/a इनवर्स। और जाहिर है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ए 0 नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टीज ट्रू हुई ना, तो इट मीन कि ये ग्रुप है। अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन तो ये ग्रुप है। तो इसके अलावा जो फेमस फैमिली है सेट की, उसमें मैट्रिसेस है, आपने पढ़े होंगे, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, m क्रॉस n मैट्रिसेस। और ये जो मैट्रिसेस है इनको हम इस तरीके से लिखते हैं m क्रॉस n। ठीक है, ये सेट है, इसमें मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिसेस जो है वो, और इनमें जो मैट्रिसेस है, कोई से दो मैट्रिसेस लेंगे तो मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो ये है a प्लस बी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास? एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कब होती है पॉसिबल? जब a और b जो है उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो दोनों जो है वो स्क्वायर जो दोनों जो है इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ये भी m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। ये जो m क्रॉस n मैट्रिसेस है अंडर मैट्रिक्स एडिशन इज अ ग्रुप। अगेन ये अबिलियन ग्रुप है, इज एन अबिलियन ग्रुप। अगर अगेन ये देखना कि ये क्यों ग्रुप है, बहुत आसान है कि मैट्रिसेस है तो इसमें जो जीरो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी का काम देगा। और देखिए ये आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिसेस है, तो कोई भी अगर आप मैट्रिक्स लेंगे तो वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर वो हम 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लें तो उसकी एंट्रीज ये है a b c d e f, तो ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ऐड होगा इसी मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर ये सेम होगा 2 क्रॉस 3, वो भी 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी क्या है इसमें? ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा? या नल मैट्रिक्स इसे आप कहते हो, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स कौन सा है? जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो है। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी। जीरो या नल मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन अंडर एडिशन। और इसी तरह से हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी है। ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए और माइनस ए को ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ट्रू है, इसलिए ये भी ग्रुप है। और ये भी अबिलियन ग्रुप है और इन्फिनिट ग्रुप है। तो इसके अलावा यही जो ग्रुप है m क्रॉस n अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अब ये मल्टीप्लीकेशन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है। तो सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है ये ग्रुप? जी कोई बंदा बता सके? Because sir, in general AB not equals to BA. हाँ, तो उसका तो मतलब है कि अबिलियन नहीं है। ठीक है, तो ए बी ये क्या प्रॉपर्टी है? अबिलियन प्रॉपर्टी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो ए बी ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज नॉट अबिलियन, तो एम सर क्रॉस ऑर्डर सेम नहीं इज नॉट अबिलियन अंडर मल्टीप्लीकेशन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ग्रुप क्यों नहीं है? ऑर्डर सेम नहीं होगा। ऑर्डर सेम नहीं है, किसका ऑर्डर? क्लोज नहीं होगा सर, क्लोज। क्लोज तो है, ये दो मैट्रिसेस जो है ना, जब भी यहाँ पे जाहिर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब सर होगी? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं ये करेगा। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सर ये IJth एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है इसमें कि वो इक्वल नहीं है। नहीं, इसका भी जो है वो ए बी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कब होती है कि इसके जो रोज है ये दायरा इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर आप MP लिख दें तो ये दायरा ये इक्वल होंगे, तो इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल होगा तभी। तो ये क्यों नहीं है? अगेन सबसे आसान ये है कि इसमें जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स का कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये इसमें ये क्लोज भी है, ये जो M क्रॉस N है क्लोज, इसमें आइडेंटिटी भी है, इसमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है जिसकी ये अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम अगर लें, हम आसानी के लिए ये जो मैट्रिक्स है इसको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, हम इसको ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है? अब ये आसान हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आपको आसानी होगी कि ये देखने में कि ये क्लोज है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है, बाकी सारा जो है वो डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी सारा मैट्रिक्स की एंट्रीज 0 है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल, ठीक है? इनवर्स जो है एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा भी, लेकिन हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किस मैट्रिक्स का कोई ऐसा मैट्रिक्स बता सकते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे? यस सर, जी, 0 0 0। सबसे आसान एग्जांपल क्या है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। यस सर। अलावा भी बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपने ये सुना होगा, ये पढ़ा होगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट, तो अगर A जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो A इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स जो है कब एग्जिस्ट करता है? इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, दिस सिंप्लाइज A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा सेट ले ले S मैट्रिसेस का, ये सबसेट है, ये जाहिर है इसका ही सबसेट है M n क्रॉस n का। ये सेट किस तरह का है? इसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं, रियल मैट्रिसेस, ये एंट्रीज हम रियल नंबर ही ले रहे हैं। मैट्रिसेस की आइडेंटिटी क्या है? रियल नंबर्स। इसको यूजुअली नोटेशन इस तरह से होती है AIJ, एंड AIJ जो है वो क्या है? ये इसकी एंट्रीज हैं, AIJ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? और I क्या है? I स्टैंड फॉर रोज, I's आर रोज, और J क्या है? J's आर कॉलम। और यहाँ पर क्योंकि n क्रॉस n है इस वजह से हम इसे ऐसे ही लिख रहे हैं। और ये वो वाले मैट्रिसेस है, ये अब एक्स्ट्रा कंडीशन हमने लगा दी, जिनके डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो ये जो आपके पास सेट है S, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल में ये देखा
कि ये ग्रुप क्यों नहीं बनाता, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो हमने अब इस सेट में से वो सारे के सारे मैट्रिसेस निकाल दिए हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो अब ये जो सेट एस है इसमें सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। व्हाट इज एस? सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस। रियल मतलब उसकी एंट्रीज रियल है। तो ये ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप जो है ये अबिलियन नहीं है, इज नॉट अबिलियन ग्रुप। तो ये हमने देखेंगे, ये पहली एग्जांपल देखी कि जिसमें ग्रुप जो है वो अबिलियन नहीं है, बिकॉज इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ के लिए होगा भी, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। तो आप कोई से दो मैट्रिसेस उठाएंगे और देखेंगे कि वो उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो जितनी भी अभी तक हमने एग्जांपल्स की हैं उनमें से ये जो है वो फर्स्ट ग्रुप है जो कि नॉन अबिलियन है। और ये सारे के सारे जो ग्रुप हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे इनफाइनाइट ग्रुप हैं। तो नेक्स्ट जो है क्लास में हम फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। हमने ये देख लिया कि इन्फिनिट ग्रुप दो तरह के हैं, या तो वो अबिलियन है या फिर नॉन अबिलियन है। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में एग्जांपल्स दी हैं बहुत सारे बहुत सारे अबिलियन जो ग्रुप हैं जो कि इन्फिनिट है। और ये एग्जांपल ऐसी है जो कि जिसमें हमारे पास अबिलियन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और ये भी इन्फिनिट ग्रुप ही है। तो नेक्स्ट जो है हम फाइनाइट ग्रुप्स भी देखेंगे कि फाइनाइट ग्रुप्स जो है उनकी एग्जांपल्स जो है वो करेंगे।